आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को हमने अलग अलग कैटेगरी में याद करना है, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे। ये क्लास 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन एलिमेंट्स के जो नाम हैं हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला ग्रुप आपके पास दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो इनको कैसे याद करेंगे? एक लड़की का नाम है हलीना, हलीना, ठीक है, हलीना। हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हलीना जो है वो क्या कर रही है, वो रब से फरियाद कर रही है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप हमारे पास है जिसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्सियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम याद कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका मैं बता रहा हूं वो इस तरह से है, जैसे आपने भीम जी के बारे में तो सुना ही होगा महाभारत में, तो भीम जी को लेकर हम इसको ट्रिक को याद कर रहे हैं। तो देखो पहले तो एलिमेंट्स आप याद करो, भीम जी, ठीक है, भीम जी। सी का कैल्शियम का याद करो का, भीम जी का। एस आर स्टोर्सियम से याद करो सिर, जो इनका सिर है वो बड़ा है, इससे याद करो बड़ा, BARA बड़ा, ठीक है। तो भीम जी का सर बड़ा, क्लियर। इसका एक और तरीका है जिससे हम याद कर सकते हैं, भीम जी का सर बड़ा। दूसरा तरीका क्या, देखो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, सेंट्रो नाम की कोई गाड़ी है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। तो बाप तो रोएगा जब बेटा जो है कार का डिमांड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्लियर। एक और तरीका जिसे आप याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बाप राजी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो जो इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पहला ग्रुप है, वैसे वास्तव में 13वें नंबर का ग्रुप है क्योंकि बीच में जो आते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास दे रखे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इनको भी याद करने के हमारे पास अलग अलग तरीके, जैसे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, एक तो ये है। या फिर आपने जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, तो धरती को हम यहाँ पे क्या, हम धरती किसकी? भारत माता की। तो भारत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया, यानी कि वी आर इंडियन, ठीक है। तो देखो बाल, ये बाल हो गया, बाल गंगा। अब धर की जगह क्या याद करो? बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 13वां ग्रुप भी याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम 14वें ग्रुप पर। तो उसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इसको कैसे याद करें? इसको याद करने का तरीका है, एक कोई लड़की है और वो मंदिर में जाती है और मंदिर में भगवान से जो प्रार्थना करने जाती है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि भगवान को मैं कौन से गाने से मनाऊं, कौन सा गीत गा के मनाऊं। तो आप कैसे याद कर सकते? देखो, कैसे गीत सुनाऊं प्रभु, कैसे गीत सुनाऊं प्रभु। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, पहले उसको हम याद करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इनको कैसे याद करेंगे? देखो, नाना पापा, यानी पापा से बड़े तो क्या है? नाना होते हैं। तो नाना पापा आंटी, आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, तो देखो नाना पापा आंटी सब बीमार,
तो हो गया मेरे बच्चों तुम्हें याद, नाना पापा आंटी सब बीमार। ठीक है, अब चलते हैं ग्रुप नंबर 16 पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या होता है कि मैं एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ कहानी सुनाता हूं कि एक बच्चा है तो वो क्या करता है, उसको नकल करने की आदत पड़ती है। तो नकल को जो है एक भाषा, किसी चीज में जो है ना, किसी भाषा के अंदर टीपो भी बोलते हैं, टीपो। ठीक है, टीपो, टीपो यानी कि टेपना, नकल को। आप भी तो टेपते हो किसी न किसी की नकल। तो अब वो किसी न किसी स्टाइल से टेपेगा वो। तो देखो, ओल्ड स्टाइल, पुराना स्टाइल हो गया, यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो यानी कि नकल। कोई चीज आपने टेप ली किसी चीज की, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, अब चलते हैं 17वें ग्रुप के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, हेलोजन फैमिली इसको हम बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटेन, ये तो आपको जवानी याद करनी पड़ेगी, फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटेन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इसका कम ही यूज होता है। क्लियर? तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। किसकी आंटी? मुझे नहीं पता। फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने लास्ट ग्रुप में, जो नोबल गैस एलिमेंट्स होता है। तो इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनको पहले हम सुन लेते हैं। यह है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडन। तो इसको याद करने का तरीका क्या? देखो, तो आपने हीना, तो एक तो हीमा मालिनी होता है और एक हीना। ठीक है, क्या होता है? हीना। तो ही से तो हो गया एच, ना से आप याद करो नियोन को। तो हीना एंड, इसको क्या याद रखो? एंड करीना, करीना कपूर। तो हीना एंड करीना का, हीना एंड करीना, करीना का क्या? एक्सरे। हाँ जी, एक्सरे। तो हीना और करीना तो क्या है? हीरोइन है। तो इनका जब आप एक्सरे लोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी ना आएगा, इनका तो एक्सरे क्या आएगा? रंगीन। तो हीना एंड करीना का एक्सरे क्या आएगा? रंगीन। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।